इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोगों ने कल खूब इंजॉय किया हुआ है। एक तो कल संडे भी था और दूसरा हमारे देश ने कल का मैच भी जीता। तो चलिए आज की हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग बुद्धि सिद्धांत के बारे में देख रहे थे और मैंने आपको बताया था कि बुद्धि सिद्धांत दो प्रकार से होता है। पहला होता है कार्य सिद्धांत फैक्टोरिकल थ्योरी और दूसरा होता है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो मैंने फैक्टोरिकल थ्योरी के बारे में कल बता दिया था और आज मैं आपको बताऊंगी प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 1960 तक बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारक सिद्धांतों के द्वारा की जाती थी, लेकिन 1960 के बाद मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर अधिक जोर देने लगे। ठीक है, जैसे जोर देने लगे वैसे परिस्थिति में बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या नए नए सिद्धांतों के द्वारा की जाने लगी और इन सिद्धांतों को प्रज्ञा उन्मुखी सिद्धांत कहा गया। मतलब जब हम बुद्धि की व्याख्या विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के रूप में करने लगे तो उन सिद्धांतों क्या कहा जाने लगा, प्रज्ञा उन्मुखी सिद्धांत कहा जाने लगा। ये सिद्धांत निम्नलिखित दो तथ्यों की व्याख्या से संबंधित है। पहला है व्यक्ति किसी दिए हुए समस्या का समाधान करने में किन किन प्रक्रियाओं का सहारा लेता है और दूसरा है व्यक्ति में बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है। इसके अंतर्गत पियाजे, ब्रूनर आदि मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत प्रमुखता से आते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैंने कल आपको बताया था कि कार्य के सिद्धांत बहुत तरह के होते हैं, जो मैंने 7 तरह के आपको बताए थे। उनमें से एक प्रमुख है स्पेरमैन का द्विकार्यिक सिद्धांत, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्पेरमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 ईस्वी में किया था। उनके प्रयोगात्मक विश्लेषण के अनुसार बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारक निहित होता है। ठीक है, पहला होता है सामान्य कारक जिसे हम जनरल फैक्टर कहते हैं और दूसरा होता है विशिष्ट कारक जिसे हम स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। मतलब हमारे बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक होता है जनरल और दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर। सामान्य फैक्टर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट के अनुसार सामान्य कारक या जी कारक से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति में कोई भी मानसिक कार्य करने की एक सामान्य क्षमता होती है जो हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद होती है। एक्सपेरिमेंट के अनुसार जिस व्यक्ति में जी कारक जितना ही अधिक होगा वो व्यक्ति उतना ही अधिक सभी तरह के मानसिक कार्यों को करने में प्रवीण होगा। मतलब जी फैक्टर जितना जिस व्यक्ति में अधिक होगा उतना ही वो व्यक्ति मानसिक क्रियाओं को अच्छी तरह से कर पाएगा या उसमें प्रवीण होगा। ठीक है, सामान्य कारक की दो विशेषता है। पहला है सामान्य कारक जन्मजात योग्यता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षक, पूर्व अनुभव आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य कारक अलग अलग होता है और ये निश्चित मात्रा में होता है। ठीक है,